सारे केसेस भी सुने जाएंगे। इमरान खान को अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये नेक्स्ट वीक में आप देख लीजिएगा, ये कहीं आप डायरी के ऊपर कैलेंडर में आप मैं लिख रही हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, कॉलर को बड़ा याद रहती है हर चीज, कॉलर आके बताएंगे मुझे। कह रहा हूँ कि फिर आप ये कहती हैं कि जी साजिद भाई, जब मैं आपको याद दिलाता हूँ फिर आप कहती हैं हाँ साजिद भाई आपने ये बात कही थी। अरे साजिद भाई इमरान खान दीजिएगा साजिद के बाद, साजिद भाई सबको याद रहती है, लेकिन जैदी भाई भी बहुत सारी बातें करते हैं, लोगों को याद होती है। अनवार साहब बात करते हैं, याद रहती है। आप बात कर रहे हैं, आपकी बात भी लोगों को याद होती है कि साजिद ने ये कहा था। देखिए खुद कॉलर आके बता रहे होते हैं बहुत सारी चीजें कि ये तो साजिद भाई ने बोला था। 500 बातें कहेगा, और अगर चौधरी साहब आप भी 500 बातें कहते हैं, चुप हो जाए, ऐसी बातें ना करें। आप भी 500 बातें कहते हैं, 500 से 501 बातें कहते हैं, चुप हो जाए आप भी, अपनी ज्यादा बढ़िया नहीं हमारे। हाँ हंसे ना, हंसने की बात नहीं हो रही, सीरियस क्यों हो रहा है जी? तो बात दरअसल ये है कि इमरान खान यानी पीटीआई की मैं बात कर रहा हूँ, इनके बैकडोर चैनल समीना में बार-बार मगर आज यही सवाल जो है ना एक शो के अंदर एंकर ने पूछा, तो शफीक जान ने कहा कि ये जो लोग बोलते हैं कि बैकडोर हमारे राब्ते हो रहा है, हमारे कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहा है। हमारा एक ही एहतजाज है कि हमारा जो खान अंदर है उसकी बिनाई चली गई है, उसको सही डॉक्टर को दिखाया जाए। हमारा एहतजाज है कि उनकी बहनों, सगी बहनें, उनको मिलने दिया जाए। हमारे बैकडोर क्या कहते हैं राब्ते नहीं हो रहा है, हमें अदालतों से इंसाफ चाहिए और हम इंसाफ लेके रहेंगे, वो हमारा हक है। ये बात बोलिए शफीक जान ने, आप बोले आप इसमें क्या हकीकत क्या सच्चाई आप दे रहे हैं? कह रहे हैं कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। बैकडोर राब्ते, ये अब बात देखें, जो आप बैकडोर राब्तों की बात कर रहे थे ना, ये बात वहां पाकिस्तान पहुंच गई। लोगों ने ये क्वेश्चन, एंकर ने ये क्वेश्चन पूछा उनसे, पीटीआई वालों से बैठ के, तहरीक इंसाफ वालों से, कि आपके बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, सुनने में आया है। तो उसने कहा नहीं हो रहा है हमारे कोई भी। सुन तो लेना। हाँ तो सुना दें, ये आपकी आवाज जाती है वहां पे, सुन लें। ये आपने पहले भी बहुत दफा शो में बोला है, ये आज सवाल का मुझे आप याद आ गए। अब आपने कहा मेरा नाम नहीं लेती आप, अब मैं आपका नाम ले रही हूँ। जब ये सवाल पूछा गया, जब एंकर ने सवाल पूछा शफीक जान से, तो मैंने कहा अरे ये तो साजिद भाई आगे मुसलसल बोलते हैं, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं सभी ने। आप सुन लीजिए, लिख लीजिए, सीरियस सुन ले, मैं भी सीरियस ही सुन रही हूँ, सुनाए। मैंने ये बात आज आपसे बोली बैकडोर की, अगर 2 हफ्ते का जैदी भाई तो नहीं थे, आपने पहले भी बोला था, याद होगा, देखिएगा अनवार साहब आके बताएंगे कि आपने पहले भी बोला था ये बात। सुन तो लेना, मैंने आपको ये कहा है सितंबर का महीना, हाँ सितंबर के महीने में इमरान खान बनी गाला में होंगे, ये आपने कहा। और आपने कहा कि समीना, मैं आपको बता रहा हूँ अंदर की खबर है, बैकडोर राब्ते इनके हो रहे हैं, इनकी बातचीत चल रही है। ये बात आपने पहले की। आज शो में पूछा शफीक जान से, उसने कहा ये लोग जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं। समीना शफीक जान टीवी पे आके ये बात थोड़ी बताएंगे कि जी हाँ हमारी उनसे मुलाकात हुई या हमारी इनसे मुलाकात। अरे तो ये तो एक सिंपल सवाल था, वो बोलते थे कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, सभी के राब्ते होते हैं, बैकडोर कौन सा नहीं होते, हर एक के होते हैं। हमने तो खुद खुल्लम खुल्ला कहा है कि इमरान खान, नवाज शरीफ अंदर था तो राब्ते तो हो रहे थे उसके भी। हमारी भी सुन लीजिए, सुन लेंगे, अभी उनकी बात कंप्लीट खत्म होने वाली है, फिर आप ही की सुनूंगी। बैकडोर बात पे जो आप बात कर रही हैं, आप बोल सकते हैं, अगर आपको याद हो जब नवाज शरीफ के दौरे हुकूम, जब नवाज शरीफ का होता था, तो कभी भी नवाज शरीफ या इनकी पार्टी के किसी आदमी ने नहीं कहा जी हाँ हमारी एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात हो रही है। किस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, जब इमरान खान का दौरा हुकूमत था। तो आपको देखें किसी ने नहीं कहा, मगर मेरे शो में ये बात हुई थी, आपको याद होगा। मेरी बात का टूट जाएगी, मेरी बात टूट जाएगी। ये बात कब निकली? ये बात मोहम्मद जुबैर ने कहा हाँ जी मैं मिलने मुलाकात करने गया था जी नवाज शरीफ के बिहाफ पे, सही है। वरना कोई भी मुस्लिम लीग नून का नहीं आके टीवी के ऊपर बोलता था कि जी हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है समीना, बात वही आ जाती है कि जब एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि जी हमारा तो सियासत से ताल्लुक ही नहीं है कोई। आप तो टीवी पे आके आप यही तकरीरें सुनती है ना, या और कुछ सुनती हैं आप डीजीआई एसपीआर की, तो आप क्या समझती हैं कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है, या आपके तमाम सुनने देखने वाले समझते हैं कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो कुछ भी मुंह से कहते रहे, तो आप यकीन करेंगे कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है? आप मुझे बताइए, जब एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान की सियासत से। तो ये बातें हैं समीना। फिर दूसरी बात, छोटी सी बात खत्म कर रहा हूँ, चाइना वाली बात पे वापस जा रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान का कहा, आपको मिसाल दी मैंने, आप ये देखिए कि डीजी वेंस आया पाकिस्तान, कौन कौन उसको लेने पहुंचा? आपके मुल्क के फील्ड मार्शल, आपके मुल्क के नायब वजीर आजम, सही है। हमारे जब चीफ आर्मी चीफ गए थे ईरान,
कौन लेने आया था उनको, मुझे बताएंगे आप? एक स्पीकर लेने आया था उनको, सही है? यानी हर आदमी तो ट्रम्प साहब जब चाइना गए तो उनको लेने कौन आया, ये भी बता दें। जब ट्रम्प चाइना गया तो ट्रम्प को लेने कौन आया चाइना, जब चाइना गए ट्रम्प? वही उनका कोई आम से मतलब कोई वफद होगा ना, कोई उनका वजीर आजम आया ना, उनका कोई फॉरेन, यही तो उसकी इतनी इंसल्ट होगी ट्रम्प की। तो मेरा मतलब मैं अंदाजा लगा लें ट्रम्प को लेने भी कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि हमारे जो मुल्क है, आई एम सॉरी टू से, इसमें जैदी भाई को भी बुरा लगेगा, आई एम सॉरी टू से, कि हम जो यानी काम अदा कर रहे हैं, वो काम अदा कर रहे हैं छोटू का। वो होता नहीं है, छोटू जाके चाय ले आ, छोटू जाके खाना ले आ, खाना गर्म कर दे, ये काम हो रहा है समीना। इसमें सारा किरदार चाइना का है, क्योंकि चाइना ने ये जो ब्लॉक बना है समीना, चाइना अब वो चाइना नहीं रहा। चाइना इस वक्त सुपर पावर है, जो अमेरिका भी इस बात को समझ गया है। वो तो सारी दुनिया समझ गई, चाइना और